पहले शिव का जन्म, उसका मृत्यु, उसके बारे में बताएं। क्या शिव स्वयंभू है? क्या उनका जन्म होता है? क्या उनकी मृत्यु होती है? आप बताएं बाबू जी। देखो, जो भगवान शिव को मानते हैं जी उसके बारे में बता दूं। जी जो भगवान शिव है, जो हमारा ब्रह्मांड का मालिक है, जी हमारा ब्रह्मांड का क्रिएटर है, रचयिता है, जी मालिक है, तो वो जब रचना करता है तो वो निराकार होता है। अब निराकारी से फिर वो आकारी बनता है, जी शिव शक्ति बनता है, जी। फिर तो आकारी रूप है। तो निराकारी, आकारी, और जो भगवान शंकर हैं, जो हिमालय पे बताया ना, पूरी परिवार के साथ शिव शंकर पार्वती, तो वो ये सभी आकारी रूप मतलब साकार में है, अवतार है उसका। ओके। तो मगर इन्हों के जन्म मृत्यु नहीं होते। जन्म एक बार हो गया, अच्छा। मगर वो स्वयंभू नहीं है। शिव को स्वयंभू कहते हैं, निराकार स्वयंभू नहीं है। ओके क्योंकि भी शिव के भी रचयिता है। ओके। शिव का रचयिता, जैसे शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। जी एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। जी तो शिव का रचयिता महाशिव है। जैसे हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, जी। शिवरात्रि तो हर महीने मनाते हैं, महाशिवरात्रि हर महीने आता है। तो महाशिव है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि शिव है। जी। तो अनंत कोटि शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए शिव स्वयंभू नहीं है। ओके। और ऐसी तरह महाशिव भी स्वयंभू नहीं है, उसका भी रचयिता परम महाशिव है, जो यूनिवर्स का मालिक है। महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, आकाशगंगा का मालिक है जी। तो ऐसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे बताते जाएंगे। मगर अभी वो जन्म मरण के चक्र में जब उसके अवतार होते हैं, जैसे तो बाबू जी, सॉरी बीच में बोलूंगा कि क्या तो बाबू जी शिव समय से कनेक्टेड है? हाँ, जब ब्रह्मांड वो, देखो हर कोई शिव परम आत्मा है, उसके अंदर वो परम प्रकाश से बनी हुई उसकी आत्मा है। शिवत्व, इसलिए शिवत्व माना, जो आत्मा परम प्रकाश की बनी होती है उसको हम परम तत्वों से बनी होती है तो परमात्मा कहते हैं। जी बिल्कुल सही। इसलिए, और जो आत्मा साधारण आकाश तत्वों से बनी है जी, उसको हम साधारण मनुष्य आत्मा कहते हैं। ओके। इसलिए शिवत्व जो है वो परम तत्व है। शिवत्व माना परम तत्व, जी जी इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। जी और आगे जैसे बताया ना कि जन्म मरण के चक्र में आने वाले जी, ये 5 तत्वों के मनुष्य होते हैं। ओके। और वो 5 तत्वों में नहीं है, जैसे अवतार है, शंकर अवतार है, शिव का अवतार है, जी मगर वो 5 तत्व व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। शंकर का भी, जो भगवान शंकर है, जी 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 शंकर के जो अवतार 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जी। जो अवतार होते हैं, तो अवतारों का भी उसके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। बाबू जी बीच में ये कहूंगा कि जैसे मैंने इसलिए समय के साथ शिव को जोड़ा, क्योंकि जैसे आप बताते हैं समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो एक चक्र पूरा होता है, तो क्या शिव की आयु कितनी होगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बात है। देखो, हम धरती के समय से ऊपर जाते हैं, पहले समझे। जी 4 युग धरती पर होते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी कलयुग के 4,32,000 साल से डबल है, जी द्वापर इससे 3 गुना है, त्रेता इससे 4 गुना है, सतयुग। जी तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। जी तो जब 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है। तो ऐसे 4 युग बार बार 71 बार होता है। 71 टाइम। हाँ, 71 टाइम्स होता है। जी तब वो प्रलय होता है, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। जी ऐसे इसको मनवंतर कहते हैं, मनुष्य का टाइम पूरा हो जाता है। जी ऐसे 14 मनवंतर होता है, तो एक कल प्रलय होता है, भूलोक, भूगुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। जी तो इससे आगे जाओ तो एक महाकल प्रलय होता है, तो जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो उसको ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल बताई गई। ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन करते हैं, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। जी 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 तो ब्रह्मा का अब एक दिन, ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो, जी जी तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग होता है। 1000 बार 4 युग घूम जाते हैं समय। जी तो 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। और इतनी ब्रह्मा की रात्रि माना इतना ही रात होता है। तो ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मापुरी में एक दिन रात रहो तो 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाते हैं। जी जी इसलिए ये सभी बहुत ही समय जो है, जब ब्रह्मांड शुरू होता है तो ब्रह्मांड के साथ साथ शिव का भी समय शुरू होता है। मालिक तो वही है, क्रिएटर वही है। जी जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मगर ये जैसे महाब्रह्मांड में महाशिव का टाइम होता है, उसमें शिव का छोटा होता है ना। जैसे हमारे घड़ी में 3 सुई होते हैं। हाँ ठीक बात, सही बात। तो अब जैसे महाब्रह्मांड में जो महाशिव के जो गैलेक्सी का जो टाइम है, आकाशगंगा का जो समय है, जी उसमें जो शिव की समय है ये एक सुई के बराबर होता है। ये तो जैसे सेकंड की सुई है, हाँ 1 सेकंड की सुई है। बिल्कुल। और महाशिव की भी एक आवर की सुई है, एक घंटे की सुई है। और परम महाशिव की जो सुई है वो बड़ा सुई है, सबसे बड़ी सुई। मतलब परम महाशिव जो है वो पूरे यूनिवर्स का मालिक, यूनिवर्स का मालिक। जो महाशिव है वो हमारी गैलेक्सी माने आकाशगंगा का मालिक है, और शिव जो है हमारे सोलर सिस्टम मालिक। तो तीनों की जो घड़ी है वो अलग अलग समय पे चलती है। हाँ। जैसे देवताओं का एक दिन माने धरती पे 1 साल होता है। तो ऐसे जैसे शिव की एक पल है, जहाँ महाशिव की एक पल होगी तो महाशिव की अनेकों पल होगी, और परम महाशिव की एक पल होगी, वहाँ महाशिव की अनेकों पल होगी। तो ये सबकी अलग अलग समय के हिसाब, इसीलिए बताते हैं ये
साइंस वाले बताते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा है और हमारा जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो समय और शिवा जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाबूजी आपने ये हमें बताया।